हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपनी ही पाइथन प्लेलिस्ट में एक और नए वीडियो के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पाइथन में पिप क्या होता है। पिप इन पाइथन ही हम लोग का आज का टास्क है। इसको जानेंगे कि आखिर पिप का यूज़ कहाँ करते हैं। आप लोगों ने बहुत सुना होगा पिप के बारे में, तो इसको जानेंगे कि आखिर ये होता क्या है, इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसका यूज़ करके हम लोग कैसे और आगे अपने पाइथन में कोडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, नए नए मॉड्यूल्स का यूज़ कर सकते हैं, सब कुछ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि भाई पाइथन में पिप होता क्या है। तो मैं कह देता हूँ कि भाई पिप जो है ये पैकेज मैनेजर है। किसके लिए? हमारे पाइथन पैकेजेस या फिर उनके मॉड्यूल्स के लिए। तो यहाँ पे पैकेज मैनेजर का मतलब क्या होता है? भाई मैं कहता हूँ कि आपने कई सारे मॉड्यूल यूज़ करे हुए हैं। आपने मैथ मॉड्यूल यूज़ करा हुआ है, आपने स्ट्रिंग मॉड्यूल यूज़ करा हुआ है। कितना आसान होता है ना इन मॉड्यूल को यूज़ करना। इनके अंदर आपको फंक्शन प्रोवाइड होते हैं, सिंपली फंक्शन को तुरंत कॉल करना है, अपना काम कर लो, खत्म। बस फंक्शन को हम लोग को मॉड्यूल को क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट करना होता है, सिंपल सा काम है। भाई मैं कहता हूँ कि वो जो आप मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हो वो तो आपके पाइथन में ऑलरेडी सपोर्ट करते हैं भाई, इनबिल्ट होते हैं, इनबिल्ट मॉड्यूल होते हैं, आपको अलग से कहीं डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट इन केस कि अगर आप कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें आपको एक अलग से कोई मॉड्यूल को डाउनलोड करना पड़े, समझ रहे हो, तो उस केस में एक ऐसा मॉड्यूल जो कि आपको ग्लोबली प्रोवाइडेड है, पाइथन वाले जो python.org में आपको ऑलरेडी वो प्रोवाइडेड होगा, बट आपको उस मॉड्यूल का यूज़ अपने कंप्यूटर में करना है, अपने लैपटॉप पे करना है किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए। तो उस केस में आप उसको डाउनलोड कैसे करोगे? क्योंकि भाई सिंपली अगर मैं आपसे कह दूं कि हमें यहाँ पे कुछ भी मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ इंपोर्ट मैथ, तो मैथ तो मेरा इनबिल्ट मॉड्यूल है, तो भाई ये तो इंपोर्ट हो गया। बट यहीं पे अगर मैं कह दूं कि इंपोर्ट समथिंग एल्स, जैसे कि इस वाले वीडियो पे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कैमल केस मॉड्यूल के बारे में। तो देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखें कैमल केस, तो इंपोर्ट कैमल केस करेंगे तो इसने एरर दे दिया कि भाई ये कह रहा है मॉड्यूल तो भाई आपका मिल ही नहीं रहा है हमें। तो समझ रहे हो सिनेरियो क्या है कि कुछ ऐसे मॉड्यूल होते हैं जो हम लोग को ऑलरेडी ग्लोबली प्रोवाइडेड हैं, बट पाइथन में इनबिल्ट नहीं होते हैं, तो उनको हमें डाउनलोड करना पड़ता है। तो पिप क्या है? एक ऐसा पैकेज मैनेजर है, पैकेज कह सकते हो, मॉड्यूल कह सकते हो। पिप क्या है? एक ऐसा पैकेज मैनेजर है जो मैनेज करता है सारे मॉड्यूल्स को। सारे मॉड्यूल पिप के अंदर हैं। अगर हमें कोई भी मॉड्यूल चाहिए तो हमें पिप से बात करनी होगी, तो हमें पिप सीखना होगा। हमें पिप का यूज़ करके उन सारे मॉड्यूल को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं जो कि हम लोग के इनबिल्ट नहीं होते हैं। अब अगर आपका पाइथन वर्जन 3.4 है या इसके बाद का है, मतलब अभी हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो पाइथन 3.8 है, देखो पाइथन 3.8.2, तो इसका मतलब हम लोग को पिप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। पिप हमारे में ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें समझ में आई। पहला कि पिप क्या है? एक पैकेज मैनेजर है जिसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जो ग्लोबली हम लोग को प्रोवाइडेड हैं, और अगर हमें उन ग्लोबली मॉड्यूल्स में कोई भी अगर एक मॉड्यूल यूज़ करना है अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपने प्रोग्राम के लिए, तो हम लोग को पिप का यूज़ करके उसे क्या करना पड़ेगा? पहले डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसके फंक्शन को यूज़ कर पाएंगे। अब अगर हमें चेक करना है कि भाई मेरे में पिप इंस्टॉल है भी या नहीं, तो मैं क्या करूँगा? तो सबसे पहले तो आपको पाइथन की डायरेक्टरी ओपन करनी पड़ेगी। जैसे मेरे में पाइथन कहाँ पड़ी है? सी यूजर्स योर नेम ऐप डेटा लोकल प्रोग्राम्स पाइथन पाइथन 36 32 स्क्रिप्ट्स। अब सीन ये है कि यहाँ पे मैंने लिखा है योर नेम, मतलब आपके में, जैसे कि मेरे वाले केस में क्या लिखा है? आदर्श नाम है, तो मेरा क्या हो जाएगा कोड? सी यूज़र आदर्श ऐप डेटा। और यहीं पे आपके में कुछ और नाम होगा, आपके कंप्यूटर का जो भी नाम हो आप यहाँ पे लिख देना, और बाकी यही चीज़ कोड रहेगी। देखो बिल्कुल सेम, यहाँ से लेके यहाँ स्क्रिप्ट तक। तो अगर मैं अपना CMD यूज़ करूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे सी यूजर्स आदर्श ऐप डेटा लोकल प्रोग्राम पाइथन पाइथन 38 32 स्क्रिप्ट। तो आपको यहाँ इस पाथ तक आना पड़ेगा, तो आपको CMD ओपन करना है, ये पाथ आपको वहाँ पे डाल देना है, सिंपल सी बात है। ये पाथ मैं क्या करूँगा? सीधा नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसको मैं पुराना कर देता हूँ जैसा था, योर नेम, मतलब जो भी आपका यहाँ पे नाम हो आप यहाँ पे इसको चेंज करना है, बाकी सब सेम रहेगा। अब आपको चेक करना है कि आपके में पिप इंस्टॉल्ड है कि नहीं, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा पिप वर्जन। यहाँ पे जो पिप वर्जन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको बताएगा कि आपका पिप कौन से वर्जन में है। जैसे कि अगर हम लोग को पाइथन शेल पे काम नहीं करना है, इसके लिए हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करेंगे। तो हमारा ये पाथ ओपन है। आपको तो मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट और थोड़ा सा बस बड़ा कर दूँ ताकि आप लोग को बिल्कुल भी परेशानी ना हो। जैसे कि ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया मेरे ख्याल से। चलो ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई पिप का वर्जन बताओ, और जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ
तो अभी ये मुझे थोड़ी देर में बताने वाला है कि भाई मेरा पिप का वर्जन क्या है। तो अभी देख लेते हैं। तो मुझसे कह रहा है कि भाई तुम्हारे में पिप 20.2.4 पड़ा हुआ है, पाइथन 3.8 का। तो इसने मुझे क्या बता दिया कि भाई हाँ आपके में पिप पड़ा हुआ है। अगर आपके में पिप इंस्टॉल नहीं होगा तो वहाँ पे बोल देगा कि नो सच मॉड्यूल फाउंड या फिर नो सच थिंग फाउंड लाइक पिप। तो सीधी सी बात है, अगर आपको चेक करना हो कि आप में पिप इंस्टॉल्ड है कि नहीं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पिप वर्जन। ये बात मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगली बात, अगर मान लो आपके में पिप इंस्टॉल नहीं है तो आप उसको कैसे इंस्टॉल करोगे। तो पिप को इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली टाइप करना है अपने गूगल क्रोम पे https://py.org project pip। अब ये चीज़ भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे इस पर क्लिक करोगे आप python.org साइट पे चले जाओगे। वहाँ पे तो जस्ट नीचे लेफ्ट साइड पे आपको लिखा नजर आएगा कि डाउनलोड पिप। वहाँ पे आपको जाके बस एक बार क्लिक कर देना, आपके में डाउनलोड अपने मन से हो जाएगा। तो जब आपका पिप इंस्टॉल हो जाएगा, इसके बाद मान लो कि अगर आपको कोई भी अलग से कोई भी मॉड्यूल जो है, कोई भी पैकेज है, वो आपको इंस्टॉल करना है। तो मान लो कि हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कैमल केस मॉड्यूल के बारे में, कैमल केस पैकेज के बारे में, कि हम लोग इसको कैसे अपने अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे इसको अपने पाइथन इंटरप्रेटर में जोड़ा जाए। तो मुझे वहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, मैं पहले अपना CMD ओपन करूँगा। मैं यहाँ पे बोलूँगा कि भाई PIP पिप स्पेस INSTALL इंस्टॉल, 3 L हो गए इंस्टॉल। अब इसके बाद हमारे मॉड्यूल का नाम तो हमने बोल दिया कैमल केस। और जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो कुछ देर आपको रुकना होगा। और देखो ये क्या कह रहा है, कलेक्टिंग कैमल केस। और ये हमारा 1.3 KB का मॉड्यूल है, तो इसे जल्दी से डाउनलोड कर लेगा। डाउनलोड करने के बाद इसने मुझे बता दिया कि भाई सक्सेसफुली हमारा कैमल केस आ चुका है। देन इसके बाद इंस्टॉल कर रहा था ये कैमल केस को, इसने बोल दिया कि भाई सक्सेसफुली इसने इंस्टॉल कर दिया है। इतना आपने करा। आपको क्या करना है, यहाँ से CMD कर देना है बंद। और अभी अगर आपको मैं दिखाऊं तो जो हम लोग नहीं पहले देख रहे थे इंपोर्ट कैमल केस कर रहा था, तो नहीं हो रहा था, क्या कह रहा था, मॉड्यूल नॉट फाउंड। अभी देखना इंपोर्ट कैमल केस, और जैसे मैं एंटर करूंगा चल गया कैमल केस। अभी एरर नहीं आई, इसका मतलब हम लोगों ने कैमल केस मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट कर लिया है अपने कोड में। अब आते हैं हम लोग कि भाई अब अगर इम्प्लीमेंट कर लिया तो इसका यूज भी देख लेते हैं। तो देखो कैमल केस मॉड्यूल का यूज होता है हम लोग का किसी भी स्ट्रिंग को कैमल केस में कन्वर्ट करने में। जैसे कि मान लो यहाँ पे हेलो वर्ड है, अब अगर इसको हमें कैमल केस में कन्वर्ट करना है तो ये कैसे होगा। तो अभी हम सीधा इसको कोड को उठाते हैं एंड देन आपको डायरेक्टली यहाँ पे यूज करके बताते हैं। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आपको पाइथन शेल में ही कोई चीज़ चलानी है तो अगर आप सिंपली ऐसे लिखोगे तो आपको एरर दे देगा। क्या एरर दे देगा कि भाई आप इस तरह से अगर लिखोगे तो इंडेंटेशन की प्रॉब्लम होगी, तो हमेशा एरर आती है। बट अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर आपको जल्दी जल्दी चलाना है, एग्जीक्यूट करना है कोड, तो क्या लिखोगे EXEC exec। इसके बाद exec के अंदर आपको ट्रिपल कोट्स के अंदर अपनी पूरी पूरी वही जो भी आपका प्रोग्राम है उसको लिख देना है। देखो मैंने क्या करा, exec, और यहाँ पे 3 कोड के अंदर इसको रख दिया है। अब मैं इसको रन करूंगा तो इंडेंटेशन का कोई लफड़ा नहीं है, आंसर दे देगा। देखो जो हेलो वर्ड आया ये क्या आया, हमारा कैमल केस के फॉर्म में आया। तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने आपको 2 चीज़ें और बता दी। पहला, जब भी आपको पाइथन शेल में अगर मल्टीपल लाइन चलानी हो तो पहले क्या होता था, आपको एक एक लाइन वहाँ पे लिखनी पड़ती थी। अभी कोई बवाल नहीं है, अब सीधा exec फंक्शन का यूज़ करेंगे। exec होता है एग्जीक्यूट। इस पर मैंने स्पेशली एक वीडियो बना के रखा हुआ है, ना देखना तो अगर ना देखा हो तो मतलब आई बटन पे क्लिक करके देख लेना। तो ये होता है हमारा कैमल केस का काम, कि क्या कहता है हमारी कोई भी स्ट्रिंग है उसको कैमल केस में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल। ठीक है, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं कि रिमूविंग अ पैकेज। मान लो कि धोखे से आपने कोई पैकेज जो है इंस्टॉल कर लिया अपने में। अब भैया आपको वो हटाना है तो कैसे हटाओगे। तो उसके लिए अब जैसे मान लो कि कैमल केस हमने कर लिया था इंस्टॉल, अब हमें हटाना है भाई, हमें पता चला कि अरे ये बिल्कुल सेफ नहीं, हमें नहीं इसको करना है इंस्टॉल। तो पिप अनइंस्टॉल स्पेस कैमल केस, और जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो बोल देगा कि अनइंस्टॉल कर रहा है कर रहा है कर रहा है। अब हमसे पूछ रहा है कि क्या आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, येस या नो। तो मैं बोल देता हूँ हाँ भाई बिल्कुल चाहता हूँ, वाई, और उसके बाद एंटर। तो कह रहा है सक्सेसफुली मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है हमारा कैमल केस। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एक बार पूछता ज़रूर है कि भाई पक्का करना है ना, कि ऐसे ही मजे में बोल रहे हो। तो ये बात है, यूज़ द अनइंस्टॉल कमांड टू रिमूव अ पैकेज। अब बात कर लेते हैं लिस्ट के पैकेजेस की, कि भाई लिस्ट में कौन कौन से हमारे पैकेजेस होते हैं। तो मान लो कि अगर हमें जानना है कि भाई हमारे कंप्यूटर में पहले से कितने, कह सकते हो कि मॉड्यूल्स हैं, या फिर जितने भी हमारे लाइब्रेरीज हैं बाहर वाली, वो कौन कौन सी है। तो मैंने बोल दिया कि भाई पिप मुझे बताओ, एक लिस्ट पकड़ा दो मुझे, सॉरी मैंने लिस्ट की स्पेलिंग गलत लिख दी, मुझे लिस्ट पकड़ा दो उन सारे मॉड्यूल्स की, उन सारे पैकेजेस की जो मेरे में इंस्टॉल्ड है। तो अभी थोड़ा समय लेगा, उसने मुझे सब बता दिया। देखो अब मेरे में देखो कौन कौन, मैंने बहुत सारे कर रखे हैं।
आर्ट ग्राफ, ठीक है। इसमें मैं आपको ये बताता हूँ जो मैंने रिसेंटली करा है, देखो क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, इमोजी, फ्यूचर मॉड्यूल, गूगल मॉड्यूल, हीप टिक्ट मॉड्यूल, ठीक है, और मैट प्लॉटलिप, ठीक है, मतलब पांडास, बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल है, पिलो, ठीक है। तो ये आपको सारे के सारे बता देगा। यहाँ स्पीच रिकॉग्निशन भी मैंने करा हुआ था, तो ये सारे आपको लिस्ट दे देगा जितने भी आपके में पैकेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जितने भी मॉड्यूल्स आपके में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अब मान लो कि इन केस आप 2-3 महीना इसको यूज़ करते हो, इसके बाद ऑब्वियस सी बात है पिप अपने नया वर्जन आएगा, पिप का हमेशा नया वर्जन अपडेट होता रहता है। तो मान लो कि अगर आपको कह दे वो कभी कि भाई आपको पिप को क्या करना है, अपग्रेड करना है, तो पिप को अपग्रेड कैसे करेंगे आप, तो आपको सीधा यहीं आके लिखना है क्या है, पिप इंस्टॉल, इसके बाद आप दो यहाँ पे ब्रैकेट बनाओगे, दो ब्रैकेट के दो डैश बोलते हैं, दो डैश बनाओगे, फिर अपग्रेड स्पेस पिप, आपको इतना लिखना है, और जैसे ही आप एंटर करोगे आपका अपग्रेडेड जो पिप है वो आपका आ जाएगा यहाँ पे, सिंपल। एक चीज़ इससे ज़्यादा नहीं है। जैसे कि मेरे केस में ये पहले से अपग्रेडेड है तो कोई ऐसा बड़ा इशू है नहीं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि देखो इसने बोला कि रिक्वायरमेंट जो है वो ऑलरेडी अप टू डेट है, कोई परेशानी नहीं, आपका पिप जो है पहले से अपग्रेडेड है। बट इन केस अगर नहीं होता है, आपसे कह रहा है कि आपको पिप अपग्रेड कर लेना चाहिए, तो आप वहाँ पे ये लाइन लिख सकते हो। ये जितना भी मैंने बताया हुआ है ये सब का सब मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में एक बार लिख दूंगा, ताकि आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो, बिल्कुल कन्फ्यूज़न ना हो कि भाई पिप को हम लोग कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके अलावा पिप का आपको यूज़ कहीं नहीं पड़ेगा जीवन में, बट कुछ लोग पूछ लेते हैं भाई। और मान लो कि इनकेस अगर आप भूल गए हो कमांड क्या पिप इंस्टॉल क्या था, कैसा क्या था, तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, बाकी वीडियो तो आपके लिए पढ़ा ही हुआ है, ठीक है।